ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर बढ़ा है। ट्रंप ने किया सीज फायर बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान के कहने पर यह फैसला लिया गया है। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान की तजवीज आने तक सीज फायर बरकरार रहेगा। हॉर्मुज पर नाकेबंदी भी जारी रहेगी, ये ट्रंप ने कहा है। तो बातचीत अब तक नहीं हो पाई है ईरान और अमेरिका के बीच में, क्योंकि ईरान राजी नहीं है बातचीत करने के लिए। लेकिन फिलहाल अब सीज फायर की जो मियाद है उसे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कल आखिरी दिन था सीज फायर खत्म होने का और अब ये तय किया गया है कि सीज फायर को अभी और बढ़ाया जाएगा। ट्रंप ने किया है सीज फायर बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान के कहने पर यह फैसला लिया गया, ये ट्रंप ने कहा। और ईरान की तजवीज आने तक सीज फायर बरकरार रहेगा। हॉर्मुज पर नाकेबंदी जारी रहने की भी बात यहां पर ट्रंप ने कही है और इसी बात पर ईरान अड़ा है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटाई जाती है ईरान बातचीत को तैयार नहीं होगा। तो अब कब तक सीज फायर बरकरार रहता है और बातचीत कब होती है, ये बहुत अहम होगा। देखना आने वाले दिनों में क्या रुख ईरान का रहता है। क्या ट्रंप के जरिए जो बयानबाजी की जा रही है उसको लेकर ईरान अब क्या करेगा आगे, क्योंकि नाकेबंदी ना हटाने की बात ट्रंप ने साफ कर दी है। वहीं वेंस का पाकिस्तान दौरा चला है। डील के लिए जाने वाले थे पाकिस्तान, ईरान से नहीं मिला कोई इशारा। व्हाइट हाउस में चली लंबी बैठकें। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जेडी वेंस का पाकिस्तान दौरा फिलहाल टाल दिया गया है। डील के लिए जाने वाले थे पाकिस्तान जेडी वेंस, लेकिन फिलहाल अब उनका ये दौरा टल गया है। ईरान से कोई इशारा उन्हें नहीं मिला। व्हाइट हाउस में काफी लंबी बैठकें भी चली इसको लेकर कि अब क्या किया जा सकता है आगे, क्योंकि ईरान बातचीत के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। और वो ईरान इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि अमेरिका ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, नाकेबंदी लगाई और अब जेडी वेंस का पाकिस्तान का दौरा इसी के मद्देनजर टल गया है। और डील के लिए जाने वाले थे पाकिस्तान, लेकिन अब फिलहाल इस दौरे को टाल दिया गया है क्योंकि ईरान की तरफ से बातचीत का कोई इशारा नहीं मिला। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाकिर हुसैन साहब, जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। जाकिर हुसैन जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। और पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, फिलहाल अब सीज फायर की मियाद को तो बढ़ा दिया गया है, मगर बातचीत के लिए ईरान अभी भी तैयार नहीं है। किस तरह से मौजूदा हालात को आप देख रहे हैं, क्या हो सकता है आगे? देखिए, ये उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप सीज फायर बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने खिलाफ वर्जी खुद की थी। उसके जहाज को पकड़ के और फिर दो जहाज पकड़ लिए। तो अब ये मसला ये है कि ब्लॉकेट भी रहेगा और सीज फायर भी रहेगा। तो हालात थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं ईरान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। ईरान के सामने कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान उनकी शर्तों पर जो है सीज फायर करे और वार को रोके, ताकि ट्रंप के हाथ में जो है कुछ आया, वहां जाके अपने मिड नवंबर की जो इलेक्शन है उसमें अपनी पब्लिक को कुछ दिखा पाए। लेकिन दुनिया के लिए ये सीज फायर अच्छा नहीं है, क्योंकि 20% ऑयल और उतना ही गैस वहां से रुका रहेगा। और फिर जो है दुनिया में पहले से ही जो है एनर्जी की किल्लत पड़ गई है। और अगर इसमें लड़ाई भी हो जाती है, हुतीज भी शामिल हो जाते हैं, तो 36% ऑयल रुक जाएगा। तो हालात जो है कहने को तो पीसफुल है, लेकिन ये दुनिया के लिए ठीक नहीं हुआ है, ईरान के लिए भी ठीक नहीं हुआ है। तो हम मानते हैं कि अब ईरान के ऊपर जो है सारा बर्डन डाल दिया गया है। ईरान क्या फैसला करता है आगे चल के, क्योंकि अगर ईरान एनर्जी नहीं बेच पाएगा तो इसके लिए बड़ी ही दुश्वारी हो जाएगी, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए हैं इकोनॉमिकली ईरान में। अब देखते हैं चाइना क्या करता है, क्योंकि वो भी 10% एनर्जी वहां से लेता है। जापान है, इंडिया है, साउथ कोरिया है, ये सारे लोग जो है अपने 50% से ज्यादा एनर्जी वहीं से लेते हैं। तो इनकी इकोनॉमी, माशी हालत पे क्या असर पड़ते हैं, ट्रंप किस तरीके से उनकी एनर्जी नीड को मीट करते हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल जो है पीसफुल कंडीशन तो लग रही है, लेकिन हालात नहीं सही है। जी बिल्कुल। देखिए, ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि नाकेबंदी वो नहीं हटाएंगे फिलहाल। और ईरान का ये कहना है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटाई जाती है तब तक बातचीत के लिए वो आगे नहीं आएंगे। तो ऐसे में तो जस की तस सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। जी, सिचुएशन और खराब हो जाएगी। ईरान की तरफ से भी पायरेसी बढ़ेगी, उस रीजन में इनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और एनर्जी की कमी, बड़ी ज्यादा किल्लत हो जाएगी, खाद की कमी हो जाएगी। ये सारी चीजें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं और दुनिया में एक खलफिशार का माहौल पैदा हो जाएगा इससे। और ट्रंप
ये हम सब जान रहे हैं कि ट्रम्प जो है ये लड़ाई हार चुके हैं। अब ये सारे ड्रामा से वो चाहते हैं कि लड़ाई को हम अपने फेवर में जीत लें और दुनिया की वाहवाही लूटें। ऐसा होने नहीं जा रहा है, हालात बहुत ही और ज्यादा खराब होंगे। जी बिल्कुल। और अब देखिए हॉर्मुज तो फिलहाल सभी के लिए बंद है, तो ऐसे में और दिक्कतें आने वाले दिनों में पेश आ सकती हैं, न सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। पिछले दिनों भी हमने देखा था 40 दिन तक जब तक सीज फायर नहीं हुआ था तो कैसी दिक्कतें पेश आई थी। ये एकदम वाज़ेह तरीके से है, आप बजा फरमा रही हैं कि ये 40 दिन की लड़ाई में जिस तरीके से एनर्जी कम हुई थी, अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी, तो ट्रम्प वो चाहते हैं कि हम वो सारी चीजें अब अचीव कर लें विदाउट वॉर, लेकिन इम्पैक्ट को ट्रम्प नहीं हटा पाएंगे क्योंकि एनर्जी नहीं सप्लाई कर पाएंगे। और अगर कुछ और चीजें होती हैं तो ये सीज फायर तोड़ा भी जा सकता है। फिर ट्रम्प जो ईरान ये कह रहा है कि हमारे ऊपर वार इम्पोज की गई है, अगर ईरान इसमें पेशबंदी कुछ करता है तो फिर ट्रम्प कहेंगे नहीं हमने नहीं इम्पोज किया, ईरान ने खुद वार किया है। तो एक लंबी बैठक के थ्रू जो है जिस तरीके से हम लोग रात में देख रहे थे और यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये सीज फायर बढ़ेगी और ये उम्मीद की जा रही थी कहीं ना कहीं जो है ब्लॉकेट को भी छोड़ेंगे, क्योंकि दुनिया जो है ट्रम्प और ईरान की लड़ाई में दुनिया क्यों पीछे, दुनिया के मफाद को क्यों हर्ट हो, ये सारी सोची जा रही थी। लेकिन ब्लॉकेट ना हटा के ट्रम्प ने दुनिया के साथ नाइंसाफी किया है जी। दुनिया को कोई बिल्कुल। अब देखिए इस ब्लॉकेट की वजह से तमाम दूसरे मुल्कों को भी तो परेशानी पेश आ रही है, तो क्या कोई इंटरवीन इसमें कर सकता है? हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं और ट्रम्प का ये भी कहना था कि अभी जो सीज फायर बढ़ाया है कल, तो वो पाकिस्तान के कहने पर ही बढ़ाया गया है। तो क्या कोई और मुल्क अगर बीच में आता है तो कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं? चाइना का एक मसला आ रहा है सामने कि उसकी एनर्जी है यहाँ पे गल्फ से कम 10 से 20% जो है एनर्जी जो है गल्फ कंट्री से ले रही है। जी जी। और अगर ट्रेड का है तो अगर ट्रेड चाइना अगर ट्रेड जो है उस रीजन से जो है कोई चीज जाती है तो गल्फ में ट्रेड भी अगर रुका है तो पूरा गल्फ जो है, मान लीजिए खाने पीने की चीजें गल्फ की कंट्रीज में नहीं होता है, वो डेजर्ट है, तो खाने पीने की चीजें इंडिया से और तमाम आसपास की कंट्री से जाती हैं, तो अगर वो चीजें नहीं पहुंच रही हैं तो गल्फ में एक बहुत ही क्राइसिस की सिचुएशन आ सकती है। तो ट्रम्प को शायद ये अंदाजा नहीं है कि किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो रीजन फील करेगा। और चाइना हो सकता है अगर एक्टिव हुआ तो इस ब्लॉकेट को तोड़ने में आगे अगर बढ़ता है तो अमेरिका और चाइना डायरेक्ट फेस टू फेस आ सकते हैं। अब ये देखना है कि चाइना का पेशेंस कहाँ तक कंटिन्यू रहता है इस ब्लॉकेट को लेकर। और अगर हूथीज इसमें शामिल हो जाते हैं ब्लॉकेट में तो रेड सी का पैसेज रुक जाएगा और दुनिया का ईस्ट एंड वेस्ट में जो कनेक्टिविटी लाती है सुएज कैनाल वो टूट जाएगी। अगर खासकर हम अपना ले लें तो हमारा 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है रेड सी होकर यूरोप की तरफ जाता है, एनर्जी आती है, कोयले आते हैं रशिया से, ये तमाम चीजें हैं। अगर वहां ब्लॉकेट हो जाता है तो फिर जो है आधी दुनिया रुक जाएगी और ईरान मेरे ख्याल से इसको इन्वोक करने की कोशिश करेगा। चीजों का हल बातचीत करना है, बातचीत की टेबल पर जब तक दोनों मुल्क नहीं आते हैं कोई भी हल निकलना मुश्किल है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।